अभी अमेरिका ने जनाब एक इस्लामी मुल्क के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान कर दिया है। आप सीधा टिकट बाय करें, फ्लाई करें, अमेरिका आएँ, एंजॉय करें, 30 दिन रहें और वापस चले जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। अमेरिका का वीज़ा, अमेरिका के वीज़े का हसूल आजकल दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जिनके लोगों की ख्वाहिश है। पाकिस्तान में भी लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि अमेरिका का वीज़ा मिल जाए और सबसे मुश्किल वीज़ा जो है वो तसव्वुर किया जाता है। अमेरिका का वीज़ा एक बड़ा वीज़ा होता है। अगर अमेरिकन वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लग जाए तो समझे कि बाकी दुनिया के कई ममालिक आपको बड़ा ईजीली वीज़ा दे देते हैं। अभी अमेरिका ने जनाब एक इस्लामी मुल्क के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान कर दिया है कि आप जनाब आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं, आप सीधा टिकट बाय करें, फ़्लाई करें, अमेरिका आएँ, एंजॉय करें, 30 दिन रहें और वापस चले जाएँ। तो ये इस्लामी मुल्क आपके माइंड में इस्लामी मुल्क का अगर मैं बात कर लूँ तो एकदम पाकिस्तान नाम ज़हन में आ गया होगा, क्योंकि इस्लाम का किला हम हैं। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान वजूद में आया। एक बड़ा इस्लामी मुल्क है, एटॉमिक पावर है, मोर देन 60% पॉपुलेशन नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो शायद पाकिस्तान के लिए ये सहूलत होगी, क्योंकि यहाँ तो लोगों की ख्वाहिश ही बहुत ज़्यादा है कि अमेरिका जाएँ और जाके सैर सपाटा करके आएँ या वहाँ अपनी ज़िंदगी जो है वो प्लान कर सकें। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम तो पासपोर्ट ही हमारा तो आखिरी नंबरों पे आता है, हमारे लिए कौन इस तरह की सहूलत देगा। जनाब ये सहूलत दी गई है कतर के लिए, और कतर दुनिया का 42वां ऐसा मुल्क बन गया है जो अमेरिका में वीज़ा फ्री एंट्री करेगा, और ये आलमी इस्लाम का दूसरा मुल्क है। अब पहला मुल्क कौन था, ये भी आप सोचेंगे सऊदी अरेबिया होगा, कुवैत होगा, ओमान होगा, मतलब यूएई होगा, जो बड़े इस्लामी मुल्क हैं। बहरीन होगा, जिनकी करेंसी बहुत हैवी है, मतलब कह लें कि ज़रा दुनियावी तौर पे यहाँ जो मामलात हैं उनके बड़े अच्छे हैं, पेट्रोल स्ट्रोल बड़ा है, रिच बहुत हैं। तो इनमें से कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसके पास ये सहूलत मौजूद हो। वो मुल्क है दारुल इस्लाम ब्रुनाई। एशिया का छोटा सा मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, वहाँ भी किंगडम है, और जिनका बादशाह भी वो सोने का प्लेन और वो सारी चीज़ें कभी कभी आप उनके देखते होंगे कि किस तरह की वहाँ वीडियोज़। वहाँ पे स्कॉलरशिप बहुत आती हैं, जो नौजवान हैं उनको पता है कि वहाँ पे स्कॉलरशिप ऐसी होती है कि जाएँ वहाँ रहें, खाना पीना और अच्छे खासे पैसे वो पढ़ने के भी आपको देते हैं। तो जनाब ये वो मुल्क है, उसके शहरियों के पास ऑलरेडी ये सहूलत मौजूद थी कि वो 30 दिन के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते थे अमेरिका में। टिकट बाय करें, अमेरिका जाएँ, जिस भी एयरपोर्ट पे उतरें, JFK या जो भी जहाँ भी आपने जाना है, और वहाँ जाके जनाब अपना पासपोर्ट दिखाएँ, वो स्टैम्प करेंगे और आप बाहर चले जाएँ। सिर्फ जाने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिकली एक इन्फॉर्म करना है कि मैं फ़लाने दिन आने के लिए तैयार हूँ, तो लिहाजा मेरे इस्तकबाल के लिए आप लोग रेडी रहें। मतलब कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसको मालूम हो कि फ़लाने साहब माशाल्लाह दारुल इस्लाम से या आपके कतर से तशरीफ़ ला रहे हैं, गोरे वहाँ पे, मतलब आपके प्रॉपर इस्तकबाल करेंगे। आपने इन्फॉर्म करना है, इजाज़त नहीं लेनी, सिर्फ जस्ट इन्फॉर्म करना है जाके इलेक्ट्रॉनिकली कि यार फ़लाने दिन को मैं आ रहा हूँ, कि ख्याल रखना है एयरपोर्ट पे लाइन शाइन कुछ ऐसा वैसा मसला ना हो। तो जनाब अब कतर उस लिस्ट में शामिल हो गया है। कतर छोटा सा मुल्क है, 30 लाख की आबादी है। अभी हाल ही में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ उसमें दुनिया ने आके कतर को देखा और उसको एक्सप्लोर किया, आलमी सतह पर उसको रिकगनाइज़ किया गया। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट हैं अरब दुनिया में, मुस्लिम दुनिया में, वहाँ पे बहुत से बड़े इस्लामी मुल्क वो रोल प्ले नहीं कर सके जो कतर ने प्ले किया। अफ़गानिस्तान में अमेरिका और नेटो का इनखला, वो जो पूरा मुआहदा था उसमें पाकिस्तान, आपका ईरान, आपका सऊदी अरेबिया, UAE, तुर्की, मतलब सारे के सारे मुल्कों की वो हैसियत नहीं थी जो कतर ने बतौर सालिस बैठकर सारा मामला किया। तालिबान का वहाँ दफ्तर भी खुला, अमेरिकन भी वहाँ पर आए और वहाँ आकर सारी बातचीत हुई। उसके बाद आज हम देख रहे हैं गज़ा की जो सूरत हाल है, उस पर भी सालिस के तौर पर कतर हमें पेश नज़र आता है। तो उनके जो अमीर कतर हैं वो वालिद साहब ने ख़ुद ही अपने बेटे को मज़ूल होकर अपने बेटे को बादशाह बनाया। यंग हैं, UN के एक इजलास में उनसे मुलाकात भी, बड़े टॉल लंबे हैं, और अब वो देखें कि दुनिया की एक बड़ी पावर के तौर पर सामने आए हैं। सहरा है, छोटा सा मुल्क है, सऊदीया के साथ हालात ख़राब हुए, सऊदीया ने बंद किया वहाँ मामलात, ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना तो बड़ा मुश्किल उन्होंने देखी। चीज़ें बड़ी महंगी होगी, कमोडिटीज़ नहीं थी, कंज्यूमर स्टेट है, बनता वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन पेट्रोल बहुत है। दुनिया में उन्होंने अपने आप को रिकगनाइज़ बहुत कर, दुनिया में उनकी पहचान एक अल जज़ीरा TV भी है, बीइंग ए जर्नलिस्ट, तो आपको बता रहा हूँ। तो अब जनाब कतर जो है 42वां मुल्क बन गया है। कतर के शहरी 1 अक्टूबर से जस्ट इन्फॉर्म करेंगे, अमेरिका जाएंगे और 30 दिन वहाँ सैर सपाटा कर सकते हैं, और अगर वो अपने क़याम को एक्सटेंड भी करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर वो भी अपना आगाह करके वो कर सकते हैं। अब ये देखें कि छोटे छोटे ममालिक कहाँ खड़े हुए हैं, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, हमारे क्या हालात हैं कि इस्लामाबाद में रहते हुए अक्सर जो अम्बेसडर्स हैं, जो सफारती लोग हैं, उनसे मुलाकातें रहती हैं। कितने ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने आपका विज़िट वीज़ा है पाकिस्तान को देना ही बंद किया हुआ है।
आप कभी डिप्लोमेटिक इनक्लेव जाएं तो आपको पता चलता है कि एम्बेसीज के बाहर रश लगा हुआ है और जो वीज़ा रिजेक्शन की जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा हो गई कि तारीख में कभी नहीं हुई थी, और तारीख में कभी इतने पाकिस्तानियों ने वीज़ा अप्लाई नहीं किए थे जितने आजकल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, लोगों का मुल्क पे एतबार ना होना, इकॉनमी की सूरत हाल, हकूमती मामला, सियासी मामला, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामला, तो ये बहुत से मसाइल इस तरह हैं पिछले कुछ टाइम में कि लोग यहाँ से भागना चाहते हैं। और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। छोटा सा मुल्क जिसके 3,20,000 शहरी, क्योंकि 30 लाख आबादी है, लेकिन सिर्फ वो लोग जिनकी ओरिजिन कतर है, जो बाकायदा तौर पर कतरी हैं, जो जिनके पास कतर का पासपोर्ट लेकिन उनकी ओरिजिन कतर है, जो उनके मुकामी बशिंदे हैं, ये सहूलत सिर्फ उनके लिए होगी। वरना पाकिस्तानी भी 2-3 लाख वहाँ पे काम शाम करने गए हुए हैं। ये नहीं है कि वो भी खुश हो जाएँ कि अब टिकट कटाएँ और अमेरिका जाएँ, ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ उनके लिए है जो कतरी बशिंदे हैं। थैंक यू सो मच।